हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर जो है 24 लेके आए हैं। तो इसमें हमारे 21 क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। सबसे कुशल जो चैनल सेक्शन होता है वो कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे कुशल जो सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन, वो कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रेपाजॉइड। हाफ हेक्साजोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपाजॉइडल सेक्शन जो होता है वो ही एक मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जो मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन होता है वो एक ऐसा सेक्शन होता है, मान के चलो कि आपने 100 रुपये में उस चैनल की जो एक्सकवेशन है वो करवानी थी, उस एक्सकवेशन में आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, उसको ही आप मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी इज डन इन। डिस्पोजल जो होता है सीवेज का बड़े बड़े शहरों में वो किया जाता है किसके द्वारा। सिंचाई, डिल्यूशन, ऑक्सीडेशन या फिर प्यूरिफिकेशन, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है डिल्यूशन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज। अगर आप ओपीसी सीमेंट जो होता है उसमें आप पोजोलाना को ऐड करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती है। परमेबिलिटी, श्रिंकेज, हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर ब्लीडिंग, क्या इंक्रीज होता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ओपीसी में अगर आप पोजलाना को ऐड करेंगे तो श्रिंकेज जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परमेबिलिटी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, ये दोनों जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि भाई कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है, कौन सी डिक्रीज होती है, दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो जो बोल रहा है, which type of which type of flooring is suitable for used in churches, theater, public library and other places where noiseless floor covering is desired। कौन सा होता है वो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। तो वो होती है कॉर्क फ्लोरिंग। कॉर्क फ्लोरिंग जो होती है वही डिज़ायर होती है ऐसे प्लेसेस में जैसे कि चर्चेस वगैरह हो गया, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह जो होती है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए डिटीरीज टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव। किसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ग्रिट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए हम इस टैंक को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्चार्ज ओवर एन ओजीवियर जो होता है, डिस्चार्ज हो रहा है ओजीवियर के थ्रू, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ, वो सेम रहता है एज दैट ऑफ, क्या कौन सा वो होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा सिपिलिटी वियर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ओजी वियर जो होता है इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो सेम होता है सिपिलिटी वियर जो होता है इसके जैसा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। कौन मेजर करता है डिस्चार्ज को। ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई जो डिस्चार्ज होता है वो कौन मेजर करता है, तो वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो होता है ये डिस्चार्ज को मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन होती है, क्योंकि एक हमारे पास वेंचुरी मीटर होता है, एक वेंचुरी फ्लूम होता है। तो दोनों डिस्चार्ज ही मेजर करते हैं, लेकिन ये वेंचुरी मीटर जो होता है पाइप में डिस्चार्ज को मेजर करता है, एंड ये जो होता है ओपन चैनल जो होता है उसमें डिस्चार्ज को मेजर करता है। दोनों पॉइंट मैंने आपको आई थिंक बताए हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखिए आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो जानकारी होती है वो भी देता हूँ, क्योंकि अब ये आपको पता है कि ये भी डिस्चार्ज मेजर करता है, ये भी डिस्चार्ज मेजर करता है, लेकिन एग्जाम में पाइप एंड ओपन चैनल में होगा तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा यही वीडियो में बकवास करता हूँ, ज़्यादा और नहीं करता हूँ कुछ भी। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, तो ये जानकारी देता हूँ, बाकी मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ।
तो आपने देखा होगा कि बाकी जो मैं उनकी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कंटेंट भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है मुझसे आई थिंक। तो वो लेकिन 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो उसको जिसने कमेंट किया था, आई थिंक वो लड़की थी, तो वो उनके चैनल पर जा सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई हमें इसका आंसर पता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है। एंटी साइफन पाइप जो होती है वो फिट की जाती है, सभी को पता है कि भाई वो WC ट्रैप जो होता है उसके साथ फिट की जाती है। WC ट्रैप जो होता है उसके साथ ये फिट की जाती है, लेकिन इसका मेन जो मोटिव होता है वो आपको नहीं पता होगा। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपको पता है कि भाई जो ट्रैप होता है उसमें एक पानी की लेयर बनी हुई होती है। आप सभी ने देखा होगा अपने बाथरूम में, तो वहाँ पर एक बाथरूम में आपकी जो ट्रैप होता है, पी ट्रैप जो होता है, वहाँ पर एक वाटर की सील बनी हुई होती है। वो सील इसलिए होती है ताकि जो फाउल गैसेस होती है वो आपके टॉयलेट के अंदर ना आ सके, तो उसलिए होती है। तो ये WC एंटी सिपनुस पाइप जो होती है वो इसलिए फिट की जाती है ताकि ये जो पानी की लेयर होती है उसको टूटने ना दे, कि वो उसको वैसे की वैसी मेंटेन रखे। इस पाइप का ये मेन मोटिव होता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ आइडल रेजिडुअल प्रेशर एट फार्थेस्ट कंज्यूमर टैप इन द प्रॉपर्टी डिजाइन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या रेंज होती है आइडल रेजिडुअल प्रेशर जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 0.031 से लेकर 0.035 न्यूटन पर mm² जो होती है वो रेंज होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किस लिए है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेयर एम्प्लॉयज एलिडेट। एलिडेट आपको पता है कि किसमें यूज होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि भाई एलिडेट का जो होता है ये साइटिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम इसको साइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एलिडेट जो होती है 2 तरह की होती है, मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि भाई कौन कौन सी होती है। अगला देखिए, व्हाट इज पेंटाग्राफ यूज फॉर। पेंटाग्राफ जो होता है यूज करते हैं व्हाट फॉर, किसके लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए भाई, एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर बताना है। तो पेंटाग्राफ जो होता है उसको आप यूज करते हैं इन लार्ज बढ़ाना और रिड्यूस कम करना प्लान जो होता है, छोटा बड़ा काम करने के लिए, या फिर समान जो आकार का जो नक्शा होता है, स्मॉल डिमेंशन का जो सेम डिमेंशन का जो मैप होता है उसको बनाने के लिए आप पेंटाग्राफ को यूज करते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हाँ, उसका एक और कमेंट आया था मुझे कि आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही इसका आंसर दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए PDF तैयार करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमें देखना होता है कि भाई वो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा काम करते करते हमें उस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही हमें उसका आंसर आंसर पता लग जाता है कि भाई इसका आंसर ये होगा। तो कई बार होता है कि भाई हम ए बोलने की जगह बी बोला जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम क्वेश्चन को जब PDF तैयार करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमें लेना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि भाई स्क्रीन पर पूरा आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, उसके जो फॉन्ट है वो कैसे दिख रहे हैं। तो सारा कुछ देखने के चक्कर में हमें क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही उसका आंसर बोलते हैं कि भाई हाँ इसका आंसर ये होगा। तो ये चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल मास इज सेड टू बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। सॉइल का जो मास है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। इफ क्या होगा, इफ यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इट स्टार्ट फ्लोइंग, वो प्लास्टिक हम उसको कब बोलेंगे, जब वो स्टार्ट फ्लोइंग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई हमारी जो मिट्टी होती है वो फेलियर की कगार पर होती है, फेलियर स्टेजेस में होती है, तो उस अवस्था को आप प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछने लायक ये भी चीज़ है आपको। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर मैक्सिमम।
अब देखिए क्वेश्चन हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक ट्रिक बनती है यहाँ पे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, एक मैक्सिमम होती है, एक मिनिमम होती है। तो भाई ऐसा आपको बताना पड़ेगा, कोई बकवास तो यहाँ पे है नहीं। तो मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, तो मिनिमम कहाँ पर होती है, मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ये एक ट्रिक है। तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए आपको तो पैरेलल टू ग्रेन होगा, पैरेलल मैक्सिमम मिलती है। जितना ज़्यादा छोटा पीसेज होगा, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मिनिमम तो परपेंडिकुलर टू ग्रेन। तो ये चीज़ें है मिनिमम के लिए एंड मैक्सिमम के लिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैं इसकी ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ए वाटर व्हील जो होता है, आपको पता है कि वाटर व्हील पानी वाला जो पहिया होता है, व्हेन वाटर एंटर द बकेट माउंटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ व्हील एट इट्स टॉप, इट विल बी नाउन एज। जो वाटर व्हील होता है उसके टॉप पर जब भी पानी गिरता है तो वो घूमने लगता है, तो उसको आप कौन सा व्हील बोलते हैं। यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं। आपको पता है कि ये भाई टरबाइन जो है हाइड्रोलिक से क्वेश्चन पूछा गया है, टरबाइन चैप्टर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ओवर शूट व्हील हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट आर द डिवाइस दैट आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। तो इनटेक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे निकलते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ जो है वो चेंज करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिर्फ ये चेंज करनी है। एक कंटूर इंटरवल बनता है, एक जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बनता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता हूँ, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए जो कंटूर इंटरवल होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस को बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर लाइंस के बीच को शो करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर लाइंस के बीच में, उसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखें तो वुड प्रिजर्वेटिव कैरोसोट इज ड्राइवन फ्रॉम। कैरोसोट जो होता है वो कहाँ से ड्राइव किया जाता है, तो वो ड्राइव किया जाता है लकड़ी और कोल से। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उसको आप बोलते हैं किंग क्लोजर। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो क्वीन क्लोजर होता है वो इजी है, सभी को पता है कि भाई ये हाफ करना है आपको, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजर लॉसेस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। मेजर लॉसेस, एक माइनर लॉसेस होता है, एक मेजर लॉसेस होता है, दोनों जो है किस वजह से होते हैं आपको ये पता होना जरूरी है। तो मेजर लॉसेस की अगर हम बात करें तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। माइनर लॉसेस जो होता है वो देखने को मिलता है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट फॉर किसके लिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन और सैंड के लिए एज पर हमारे आईएस कोड। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। सैंड की अगर हम बात करेंगे तो 40 mm जो होती है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन ए सुपरसोनिक फ्लो जो होता है, ए डिवर्जिंग पैसेज रिजल्ट इन। डिवर्जिंग जो पैसेज होता है वो आपको रिजल्ट देता है, किस में देता है, तो वो आपको रिजल्ट देता है जो प्रेशर एंड डेंसिटी होती है उसको कम करके। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट 21 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वैसे 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक क्वेश्चन दो बार हो गया है, 8वां नंबर जो है 8 2 बार क्वेश्चन आपको आया था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, 21 में आपको स्कोर लिखना है कि आपने आउट ऑफ 21 में कितना स्कोर किया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।